स्मिता, आप ये बताइए कि मुजफ्फरपुर और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं, जहां पर इस वक्त कह रहे हैं कि काफी हलचल है राजनीतिक तौर पर भी, वहां का क्या हाल है और क्या आपने देखा मुजफ्फरनगर में खास तौर पर? आशुतोष, पिछले 3-4 दिनों में जो है मैंने दरअसल इस बेल्ट का दौरा किया है, तो इसमें जैसे मैं नगीना भी गई थी, वहां चंद्रशेखर आजाद का कैंपेन को देखा था। कैराना गई हूँ, जहां से एक यंग लड़की हैं, इकरा हसन, 28 साल की हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, लंदन से। वो लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। मुजफ्फरनगर में बड़ी दिलचस्प लड़ाई है संजीव बालियान और हरिंदर मलिक के बीच में। 2-3 चीजें। एक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से कैंपेन लैकलस्टर था। कैंपेन के वक्त में जो है ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत कोई चुनाव की हलचल है। एक लैक ऑफ एंथुजियाज्म सड़कों पर मुझे नजर आया बहुत साफ साफ पर, जो दूसरे चुनावों के नतीजे। आमतौर पर आप जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो इतने राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं, उसका माहौल ही अलग होता है। वो माहौल नहीं था। जो जनसंपर्क इक्का दुक्का नेता कर रहे थे, वो अलग बात है। दूसरी बात है कि देखिए, ये जो केंद्र से जो भुनाई जा रही है ना बात कि हवा है, 400 पार है, जमीन पर एक तरफा लड़ाई या एक तरफा वेव नहीं है। लड़ाई है, सीटों पर है। और वो साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि या तो एक फटीग है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आक्रोश है या एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन खुद बीजेपी के समर्थकों में भी शायद एक फटीग है, और फटीग शायद खुद प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी है। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में जो बार बार महसूस किया जा रहा है कि मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त जिस तरह के पॉपुलर चेहरे बने हुए हैं, और जब प्रधानमंत्री मेरठ में अपनी रैली को किक ऑफ करते हैं और वहां योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर भी नहीं दिखती है, तो उसको लेकर भी जमीनी स्तर पर हमने कई सारे समुदाय के लोगों से बात की है। एक पैल्पेबल एंगर नजर आया है, फ्रस्ट्रेशन नजर आया है कि क्या ये दिल्ली की साजिश है योगी को कटिंग टू साइज करने की, या किसी तरीके से जो है उनको लिमिट करने की। और कॉन्टेस्ट का जहां तक सवाल है, देखिए मुझे लगता है कि कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद, इसमें 2-3 तरह से चीजें हो रही हैं। चंद्रशेखर आजाद मुमकिन है कि अपनी सीट निकालें, क्योंकि उनके पीछे जो मुस्लिम समाज है, जो दलित समाज है, मायावती के खिलाफ जो लोग, जो दलित समाज के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो मायावती के खिलाफ हर जगह वोट कर रहे हैं, लेकिन इन द केस ऑफ चंद्रशेखर आजाद हमने देखा कि वो लोग इकट्ठा होने की बात उन्होंने की, अच्छा टर्नआउट था। संजीव बालियान के खिलाफ तो एक तो खुद उनके घर में लड़ाई चल रही है संगीत सोम के साथ, जबरदस्त। तो वो अंदरूनी मतभेद जो है वो उनके खिलाफ काम कर रहा है। बाजार में तो यही हवा है कि बालियान लूज करने वाले हैं। उनके खिलाफ तमाम समुदाय, ठाकुरों की अलग लड़ाई है, दूसरे समुदायों की अलग लड़ाई है। कुछ लोग कह रहे हैं, उनके अपने पार्टी के लोग, कि वो बेहद आर्रोगेंट हो गए हैं, उनके लिए हारना बेहद जरूरी है। हरिंदर मलिक हो सकता है जो सपा से यहाँ पर है, अपनी सीट निकाल सके। इमरान मसूद, जिन्होंने बहुत लो की रखा अपने परफॉर्मेंस को, उनके लास्ट दिन के कैंपेन रैली में हमने देखा प्रियंका गांधी आई और काफी ज्यादा जो है ऊर्जा नजर आई उनकी रैली में। तो इमरान मसूद भी हो सकता है निकाल सकते हैं अपनी सीट। चंदन चौहान के केस में मुझे लगता है कि शायद वो निकाल लेंगे वहां पर उनकी सीट, नुकसान नहीं होगी बीजेपी की। कुल मिलाकर तस्वीर दिलचस्प है, वन वे नहीं है अगर कोई आपको ये कह रहा है तो, और लैक ऑफ एंथुजियाज्म भी है ग्राउंड पर। मौसम तो खैर उसका जो पारा है, आज हम पोलिंग बूथ पर 36 डिग्री टेम्परेचर ऑन फोन दिखा रहा था, महसूस बिल्कुल 42 से 43 डिग्री हो रहा था। स्मिता, मैं बातचीत आगे बढ़ाने के पहले जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर यह है कि वहां बीजेपी से राजपूत नाराज है और बालियान बनाम संगीत सोम का झगड़ा वहां पे चल रहा है। तो बीजेपी से राजपूत नाराज क्यों है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा। एक तो यह कारण है जाटों से प्रतिस्पर्धा का सवाल खड़ा हो गया। जाट गुर्जर को बीजेपी प्राथमिकता दे रही, यह आरोप भी जमीन पर राजपूत समाज लगा रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला जो गुजरात के नेता है, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी, कई बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन उस अपमानजनक टिप्पणी से भी यहां नाराजगी दिखाई पड़ी। संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी 2019 के चुनाव में राजपूतों के संदर्भ में एक टिप्पणी की थी, उसकी वजह से भी नाराजगी है। बालियान पर आरोप यह कि संगीत सोम, सुरेश राणा को उन्होंने हराने का काम किया था और जनरल वीके सिंह का टिकट कटना, यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। तो यह राजपूतों को लेकर जिस तरीके से नाराजगी वहां दिखाई पड़ रही है, स्मिता, क्या यह वाकई में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है? बिल्कुल। हम ना आज मुजफ्फरनगर में खेड़ा गांव की ओर गए थे, जहां पर ये वही गांव है जहां राजपूतों की वहां पंचायत हुई थी। एक तो राजपूतों के अंदर बड़ा गुस्सा था कि मुख्यधारा की मीडिया आई, उनसे बात करके चली गई, लेकिन किसी ने इस पंचायत को और खबर को ठीक से कवर नहीं किया। दूसरी बात है, जो दिलचस्प बात मुझे नजर आ रही है आशुतोष, कि वोट्स जो अति पिछड़ा वर्ग है ना, वो काफी स्प्लिंटर्ड नजर आ रहा है।
और मायावती इस बार आमतौर पर ये होता है कि मायावती के वोट्स जो खींचती हैं उनसे जो कांग्रेस के वोट बैंक है, सपा के वोट बैंक है, उनसे नुकसान होता है। इस बार कुछ सीटें हैं जहां पर दरअसल बीजेपी को नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो जैसे मुजफ्फरनगर में मुस्लिम पॉपुलेशन की वोट आज काफी हाई पड़ी है। कैराना में मुझे बताया जा रहा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन की वोट कम पड़ी है, हालांकि वहां इकरा हसन कैंडिडेट है। क्योंकि ये जो खबरें चली कि महिलाओं की बुर्के हटाकर जो तस्वीरें चेक किए जा रहे थे, हमने लोगों को पूछा कि ये तो चेक करना लाजमी है क्योंकि आप आइडेंटिटी तो देखेंगे उनकी वोट करने के पहले, लेकिन उसका एक माइंडसेट असर पड़ा ऑन विमेन हु डिड नॉट अपेरेंटली टर्न अप टू वोट इन लार्ज नंबर्स। तो मुझे जो फील हो रहा है कि जातीय समीकरण इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा हावी हैं और धर्म के जो मुद्दे हैं वो एक दो सीट पर है। जैसे हमने बात की जाकर आपके सहारनपुर वगैरह में किसानों से और गन्ना किसानों से भी, और सिहोरिया में बात की थी। गन्ना किसान नाराज हैं कि आखिर आरएलडी ने क्यों हाथ थामा बीजेपी का। जयंत चौधरी को लेकर नाराजगी है उनमें कि भाई जो लोग अभी तक कह रहे थे कि किसान आंदोलन को भरपूर अपनी समर्थन दे रहे थे, किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, आज एक युवा मिला जिसने कहा कि हमारा तो सिपाही बदल गया, उसने हमको बंदूकें दे दी, उसने हमें कह दिया कि जाके लड़ाई लड़ो, और लेकिन खुद जो है पाला पलट किया। लेकिन फिर भी वो आरएलडी के साथ खड़े हो रहे हैं क्योंकि सामने वाला कैंडिडेट मुस्लिम है। तो वो धार्मिक समीकरण तो है ही, लेकिन जातीय समीकरण मुझे लग रहा है इस बार के चुनावों में खास करके जो अति पिछड़े वर्ग है और सारे के सारे समुदाय, वो राजपूत हो, वो ठाकुर हो, वो जाटव हो, सभी के जो है कंसोलिडेटेड वोट्स नहीं जा रहे हैं, सब बहुत स्प्लिंटर्ड नजर आ रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।